हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं साइंस साइड में, उनका यूपी बोर्ड का 2024 के हिसाब से जो 18 नंबर की यूनिट आपकी लगी हुई है वो अनुवंशिकी और विकास, ठीक है। उसमें मैं आपका सेकंड टॉपिक जो लिंग सहलग्न वंशागति है उसको लेकर आई हूँ। इस वाले टॉपिक से आपके बहुत सारे प्रश्न मैंने प्रश्न इसमें दिए हैं, किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आप जैसे कि आपने पहला जो मैंने टॉपिक डाला था आपका, जिसमें आपके लिंग गुणसूत्र से होने वाले रोग, जिसमें आपके सेक्स क्रोमोसोम से होने वाले रोग और ऑटोसोमल क्रोमोसोम से होने वाले रोग मैंने आपको डाले हुए थे। आप लोगों ने उनको अच्छे से देखा था और समझा भी था। उसी यूनिट का मैं सेकंड टॉपिक आज आपको लिंग सहलग्न वंशागति पढ़ाऊंगी। आज सिर्फ मैं उसका प्रारूप बताऊंगी, किस तरीके से ये प्रश्न आपका आया हुआ है। इसके सेकंड वीडियो में किस तरीके से उस टॉपिक पे सवाल लगाए जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न आपके आते हैं, वो मैं सेकंड वीडियो में लेकर आऊंगी। आज हम इस टॉपिक का, ठीक है, प्रारूप देखते हैं, किस तरीके से वो रोग होते हैं। जब हम बेसिक समझ लेंगे तो उस पे आने वाले सवालों को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न कैसा बोर्ड में आया हुआ है अभी तक। पहला प्रश्न आपका, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। आप लोगों को पता होगा जो आपके 12th के विद्यार्थी हैं उनमें जो बायोलॉजी का पेपर देंगे जो बच्चे, उनका 70 नंबर का पेपर आता है, 30 नंबर की प्रैक्टिकल की फाइल बनती है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के वो 5-5 नंबर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और तीनों में चॉइस मिलती है। तो मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ वो 5 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और जो वर्डिंग होगी, शब्द लिमिट, वो आपको 100 शब्द से कम नहीं लिखना है। 100 शब्द से कम नहीं लिखना है। किसमें? 5 नंबर का जो प्रश्न होगा उसमें 100 शब्द से आपको कम नहीं लिखना है। जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी मैं उनको बता रही हूँ, ये नियम है। अब क्वेश्चन देखते हैं। लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। अप्रभावी एक्स सहलग्न लक्षणों के किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। रेखाचित्र के माध्यम से किसी एक रोग की वंशागति को स्पष्ट कीजिए। यूपी बोर्ड 18 में इस तरीके का प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया था। अभी 18 में कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर अथवा में यही प्रश्न दूसरे तरीके से कैसा आएगा देख लीजिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यूपी बोर्ड 17 में ये प्रश्न पूछा गया है। लिंग निर्धारण। दूसरा, लिंग सहलग्न वंशागति, ठीक है। ये टॉपिक लिंग सहलग्न गुण या वंशागति एक ही बात है। तो ये देखो दोबारा से पूछा गया। 2.5 नंबर का प्रश्न ये था आपका इसमें, और 2.5 नंबर का प्रश्न आपका ये आया था। इस तरीके से 5 नंबर की 2 शॉर्ट आपको करने के लिए आई थी। अब एक प्रश्न और आया है आपका अथवा में, जिसमें आपका लिखा हुआ है, लिंग सहलग्न जीन या लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं। मनुष्य में किसी एक लिंग सहलग्न लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो रेखा चित्र आपको जो सवाल लगाने को आते हैं, डायग्राम, वो सेकंड वीडियो में मैं इसका लेकर आऊंगी। आज काफी बड़ा ये टॉपिक हो गया था तो मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। किस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके, वो मैंने प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसका बेस आज मैं आपको बताऊंगी। बेस से भी कई सारे प्रश्न आते हैं। जब आप इस टॉपिक के खत्म होने का होमवर्क करेंगे, या होमवर्क में भी जो क्वेश्चन डालूंगी जो अभी तक सर ने पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 1-1 नंबर के, मल्टीपल चॉइस के, इस वाले टॉपिक से आपको बहुत सारे प्रश्न करने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपको पिछले टॉपिक से मैंने 25 क्वेश्चन बोर्ड से जो आए हुए थे वो डाले हुए थे, और एक टॉपिक कंफर्म करने से आपके 25 प्रश्न सॉल्व हो गए थे। उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा उस टॉपिक से। ऐसे ही मैं सेकंड टॉपिक ये लेकर आई हूँ। इससे अगर इस टॉपिक को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो इससे आने वाले जितने भी प्रश्न है अभी तक के बोर्ड में, आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आप सब देख लीजिए। जो लिंग सहलग्न जीन की वंशागति है वो 14, 13, 11, 10, 7 और 4 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा ही जाता है। आगे देखिए, अथवा में लिंग सहलग्न वंशागति क्या है। मनुष्य में हीमोफीलिया तथा वर्णनता की वंशागति का वर्णन कीजिए। एक्स सहलग्न या एक्स जो आपका क्रोमोसोम होगा उस पे हीमोफीलिया तथा वर्णनता के जीन होते हैं, तो उसके कारण ये रोग होते हैं, ठीक है। तब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हीमोफीलिया तथा वर्णनता के जो सवाल होंगे वो मैं आपको करके बताऊंगी। ये आपका प्रश्न 18 और 16 में पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन में। अब अगला प्रश्न देखिए। अथवा में फिर एक क्वेश्चन है आपका, लिंग सहलग्न गुण क्या होते हैं, इनके प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए थे जो मैंने आपके
यहाँ पर लिख कर दिखाया है और उसमें हमने सन भी डाला हुआ है किस तरीके से प्रश्न आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए थे। अब सबसे पहले मानव में लिंग सहलग्न गुण होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन जीनों की वंशागति होती कैसे है, एक्स क्रोमोसोम पर कौन से आपके युग्म विकल्पी रहते हैं, वाई पर कौन से रहते हैं, एक्स वाई पर कौन से रहते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। आंसर में देखिए क्वेश्चन आपका जो सबसे पहले पूछा गया था मानव में लिंग सहलग्न गुण, तो वो मैंने हेडिंग डाली हुई है, मानव में जो आपके सेक्स लिंग कैरेक्टर होंगे, ठीक है, वो सबसे पहले उसकी परिभाषा आपको लिखनी है तथा फिर उसके बाद उसके प्रकार बताने हैं। अब थ्योरी पर आते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है जो 46 होती है और आपके 46 जो क्रोमोसोम है वो 2 भागों में डिवाइडेड रहते हैं, जिसमें गुणसूत्र आपके 2 प्रकार के होंगे। आप ये टॉपिक शायद पढ़े हुए होंगे क्योंकि ये टॉपिक हाई स्कूल में भी था आपके, ठीक है। जो आपके गुणसूत्र रहेंगे कायिक गुणसूत्र वो 22 जोड़ी होते हैं और 1 जोड़ी आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इस तरीके से पूरा जो आपका 46 क्रोमोसोम होते हैं वो 23 जोड़े गुणसूत्रों में विन्यासित होते हैं। तो वही सब आपको देखना है। मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसको आप अंडरलाइन करेंगे तो 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आप लगाएंगे 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र। अभी आपने इसके पिछले वीडियो में कायिक गुणसूत्र के व्यतिक्रम से होने वाले रोग भी पढ़े थे। जो आपके कायिक गुणसूत्र होंगे वो बॉडी से रिलेटेड क्रोमोसोम होंगे जो 22 जोड़ी होंगे। इनमें भी अगर कम ज्यादा क्रोमोसोम हो जाते हैं तो इसके द्वारा भी कई सारे रोग होते हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। इस तरीके से 22 जोड़ी है, 1 जोड़ी है, टोटल कितने क्रोमोसोम हुए आपके 23 जोड़ी, ठीक है। पुरुषों में गुणसूत्र विन्यास को 22 युग्म धन एक्स वाई, आपको पता होगा पुरुषसूत्र के जो पुरुष के क्रोमोसोम होंगे उनको एक्स वाई से हम डिनोट करते हैं, जबकि मादा के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। इस तरीके से 22 जो आपके 22 जोड़ी जो आपके क्रोमोसोम होंगे वो आपके कायिक गुणसूत्र से रिलेटेड होंगे और आपके एक्स वाई जो गुणसूत्र होंगे वो आपके लिंग गुणसूत्र होंगे। इस तरीके से आपके जो क्रोमोसोम होंगे टोटल कितने युग्म होंगे 23 युग्म या 23 जोड़े, जबकि स्त्रियों के गुणसूत्र विन्यास को 23 युग्म ये दोनों में समान रहते हैं, ठीक है, जो बॉडी से रिलेटेड रहते हैं वो दोनों में समान रहते हैं, प्लस एक्स एक्स। अब मादा के जो गुणसूत्र होते हैं किससे विन्यासित करते हैं उनको व्यवस्थित एक्स एक्स से। इस तरीके से 22 और 1 कितना हुआ 23 युग्म, तो 23 युग्म मादा में भी होते हैं और 23 युग्म पुरुष में होते हैं। अंतर किसमें होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो पुरुष का एक्स वाई होता है, जबकि फीमेल के पास दोनों ही समान होते हैं जिसको हम एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य के लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारक जीनों के साथ साथ कुछ ऐसे जीन भी स्थित होते हैं जो मानव के क्रोमोसोम होते हैं उस पे जो लिंग निर्धारक जो लिंग का निर्धारण करते हैं उनमें कुछ जीन ऐसे भी पाए जाते हैं जो संतति के दैहिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। संतति मतलब जो संतानें होंगे उनके बॉडी से रिलेटेड जो क्रोमोसोम होंगे या लक्षण होंगे उनको वो क्या करेंगे प्रभावित करेंगे, ठीक है। ये जीन लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ सहलग्न रहते हैं। सहलग्न का मतलब होता है जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये जीन क्या करेंगे जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होंगे उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे। सहलग्न का मतलब जुड़े हुए, लिंक्ड, तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। अगर ये माता पिता में इन क्रोमोसोम के कारण कुछ भी आपका डिस्टरबेंस है तो ये बच्चों में निश्चित बार ट्रांसफर होंगे, क्योंकि हीमोफीलिया वर्णांतक कैसे रोग हैं ये आपके, ये अनुवंशिक रोग हैं, ठीक है, जो माता पिता संतानों में ट्रांसफर होंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, अतः माता पिता से उनके बच्चों में जाएंगे। इन जीनों को लिंग सहलग्नी जीन तथा इनके द्वारा नियंत्रित लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। अब देखो प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, लिंग सहलग्न जीन क्या है, तो देखो लिंग सहलग्न जीन क्या है कि जो सेक्स क्रोमोसोम आपके होते हैं उन पे जो जीन विन्यासित होते हैं वो संतति के दैहिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं तथा ये जीन गुणसूत्रों के साथ लगे हुए रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब माता पिता में अगर ये आपके जीन जुड़े हुए हैं तो ये उनके संतानों में भी ट्रांसफर होंगे और संतानें भी रोग से प्रभावित होंगी जैसे कि माता पिता हैं, ठीक है। तो इन जीनों को लिंग सहलग्नी जीन तथा इनके द्वारा नियंत्रित लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण इंग्लिश में सेक्स लिंक कैरेक्टर कहते हैं। आपने जो पीछे पढ़ा वो इंट्रोडक्शन में था कि मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसमें 22 जोड़ी पुरुष के कायिक गुणसूत्र तथा जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे एक्स वाई उनसे प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से जोड़ी आपके होते हैं ऐसी मादा में। वो इंट्रोडक्शन में अगर हम नहीं लिखना चाहें तो बस इतनी परिभाषा जो मैंने अंडरलाइन आपको करके बताई है इसको आप लिंग सहलग्न लक्षण क्या है या
लिंग सहलग्न जीन क्या होते हैं? ये अगर प्रश्न आपका जैसे कि पीछे मैंने बताया हुआ आता है तो आपको इतना 2 नंबर में लिखना पड़ेगा। अभी आपके शॉर्ट नोट में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो शॉर्ट नोट के हिसाब का मतलब है कि आपके जो 3 नंबर का प्रश्न होगा उसमें 35 शब्द कम से कम लिखने होंगे। तो ये देखो लगभग 35 शब्द के हिसाब से ही बना हुआ मैटर है। अब आगे देखते हैं, लिंग सहलग्न लक्षणों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। अब 3 श्रेणियां कौन सी? पहला है एक्स सहलग्न गुण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। दूसरा है बाई सहलग्न गुण, जिसको कहेंगे बाई लिंक्ड कैरेक्टर। तीसरा होगा एक्स वाई सहलग्न गुण, जिसको कहेंगे एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर। इस तरीके से जो लिंग सहलग्न जीन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक्स सहलग्न गुण के द्वारा होने वाले जो रोग होंगे वो आपका होगा हीमोफीलिया। ये आपको पढ़ना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट जब मैं लेके आऊंगी तो इनको पढ़ाऊंगी, क्योंकि इनसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांता, जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये दोनों रोग आपके एक्स सहलग्न जो गुण होगा उसके कारण होने वाले रोग, और यही आपका इंपॉर्टेंट है। बस यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके आधार बाई ये नहीं पूछा गया, एक ऑप्शनल प्रश्न आता है, और एक्स बाई भी एक ऑप्शनल प्रश्न आता है, लॉन्ग में नहीं आता है। बस आपको ये तैयार करना है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है। तो आपको एक्स सहलग्न गुण के कारण जो होने वाले रोग है हीमोफीलिया और वर्णांता, बस 2 पढ़े। इन दोनों पे सवाल लगाने के लिए आते हैं। किस तरीके से सवाल अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं वो मैं आपको सबको समझाऊंगी। अब जो जीन आपका होगा वो एक्स सहलग्न या एक्स क्रोमोसोम के साथ लगा हुआ रहेगा। तो ऐसे आपके एक्स सहलग्न गुण के कारण होने वाले जो 2 रोग होंगे वो हीमोफीलिया और वर्णांता होंगे। अगर हीमोफीलिया और वर्णांता माता पिता में से किसी को है तो उनके बच्चों को जरूर ट्रांसफर ये होती है। अब बाई सहलग्न जो गुण होंगे उनके कारण जो होने वाला रोग है आपको पता है, बाई सहलग्न आपका जो रोग है उसमें जो बाई क्रोमोसोम है वो किसको निर्धारित करेगा? पुरुष के क्रोमोसोम को। तो निश्चित बात है इसके कारण जो रोग होता है उसको हम कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। क्या कहते हैं? हाइपर ट्राइकोसिस। 1 नंबर का ऑप्शनल पूछा गया, डिटेल्स नहीं पूछी गई इस पे। हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब है ये वाला जो रोग होगा वो पिता से केवल उनके पुत्रों को ट्रांसफर होता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र जो है किसको दर्शाएगा? ये बेटे को दर्शाएगा, ठीक है, या लड़के को दर्शाएगा या मेल को दर्शाएगा। हाइपरट्राइकोसिस में आपके जो कर्णपल्लों पर बाल होते हैं वो बड़े बड़े से निकल आते हैं। अगर पिता में ये प्रॉब्लम है तो उनके बेटे में ये प्रॉब्लम जरूर जाती है। अब अगला तीसरा है एक्स वाई सहलग्न गुण। इसके कारण जो होने वाले रोग हैं उसका उदाहरण आपका है ये पूर्ण वर्णांधता। पूर्ण वर्णांधता का मतलब है कि वो टोटल ब्लाइंड होगा बच्चा, जिसमें एक्स वाई दोनों ही इफेक्टेड होंगे या दोनों पर ही आपके लिंग सहलग्न जीन पाए जाएंगे, वो टोटली कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि उदाहरण आपके पूछे जाते हैं। एक्स सहलग्न गुण के कोई 2 उदाहरण बताइए कौन से? तो हीमोफीलिया वर्णांता आपको निशान लगाना है। बाई सहलग्न गुण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? हाइपरट्राइकोसिस है। ये केवल पिता से पुत्रों को मिलता है, ये पिता से पुत्रों को पुत्री को दोनों को मिल सकता है। माता से आपकी ये किस में जाएगा? ये पुत्रियों में जाएगा। एक्स वाई सहलग्न गुण, इसमें टोटल ये ब्लाइंड रहेगा क्योंकि दोनों ही इफेक्टेड रहेंगे। इस तरीके से हमें इस वाले प्रश्न को डिटेल में पढ़ना है, बाकी कोई 2 वाले नहीं पढ़ना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, एक्स सहलग्न गुण एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। इन लक्षणों को एक्स सहलग्नी लक्षण भी कहा जाता है। इन लक्षणों के जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर पाए जाते हैं। तो इन लक्षणों के जो भी जीन होंगे वो जो आपके एक्स गुणसूत्र होंगे उनके जो खंड होंगे असमजात भाग, मतलब समानता नहीं दर्शाएंगे वो भागों में। असमजात मतलब अलग अलग खंडों पर ये पाए जाएंगे, संरचना मतलब अलग अलग हुई। और बाई गुणसूत्र पर इनका एलील, एलील का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा किस में होते हैं? जोड़ों में होते हैं। जैसे हमने एक्स एक्स बताया तो ये जोड़ों में हुआ, एक्स बाई बताया तो ये भी जोड़ों में हुआ, ठीक है। तो इनका मतलब है इनका एलील या युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी मतलब जोड़ा, जीन नहीं होता है, ठीक है। इनका एलील या युग्म विकल्पी जीन नहीं होता है किस पे? बाई गुणसूत्र पर। ये केवल एक्स सहलग्न गुण है तो इनके जो जीन रहेंगे किस पे रहेंगे? एक्स गुणसूत्र पर ही विन्यासित रहेंगे, बाई से इनका कोई लेना देना नहीं होगा। अगला, ऐसे जीन पिता से पुत्री में, ठीक है, जो आपके ये सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये जो पिताजी होंगे अपना एक्स क्रोमोसोम किसको देंगे?
मादा को देंगे। तो अगर ये पिताजी में रोग है तो ये किस में पहुंच जाएगा, पुत्रियों में। और जब पुत्री माँ बनेगी, ठीक है, जीन पिता से पुत्री में तथा पुत्री से उसके पुत्र में, जब पुत्री माँ बनेगी तो अपने पुत्र को ट्रांसफर कर देगी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। जो इनको बीमारी है वो बच्चों को भी ट्रांसफर होगी। तो इस तरीके से इन रोगों को हम क्या कहते हैं, ये रोग आपके वंशागत रोग कहलाते हैं। वंशागत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, अनुवंशिक रोगों की श्रेणी में। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। अब एक नंबर का एक प्रश्न जो आया था 2 नंबर का, इस तरीके से आया था, क्रिस क्रॉस वंशागति आपके किस सहलग्न गुण में पाया जाता है, एक्स सहलग्न गुण में, वाई सहलग्न गुण में, या एक्स वाई सहलग्न गुण में, या इनमें से सभी। तो आपको निशान लगाना था एक्स सहलग्न गुण में। इस तरीके से मैंने इसको अंडरलाइन दिया। प्रश्न आपका यहाँ से भी फ्रेम होकर पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट एस सहलग्न गुण क्या है और इनके उदाहरण बताइए, तो आपका यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण शायद मुझे याद नहीं रहा, यहाँ आप लिख लीजिए। एक्स सहलग्न वाले जो उदाहरण होंगे उसमें आपका होगा वर्णांधता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा आपका होगा हीमोफीलिया। ये आप एग्जाम्पल में डाल लेंगे, हीमोफीलिया। ओके, अब दूसरा बाई सहलग्न गुण, इंग्लिश में कहेंगे बाई लिंक्ड कैरेक्टर। अब बाई से पता चल रहा है इनके जो सहलग्न लक्षण किस पे होंगे, बाई पे होंगे। इन लक्षणों को बाई सहलग्न लक्षण भी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन देंगे आप लोग। इन लक्षणों के जीन बाई गुणसूत्र के असमजात भाग पर पाए जाते हैं। इसको अंडरलाइन देंगे। एस गुणसूत्र पर इनका युग्म विकल्प ही नहीं पाया जाए। जब इसका बाई पे जीन रहेगा तो निश्चित बात एक्स से कोई लेना देना नहीं होगा, जब एक्स पे होगा तो उसका बाई से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। आगे देखिए, ए लक्षण पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। बाई वाले जो लक्षण होंगे वो पिता से किस में जाएंगे, पुत्र में जाएंगे। इन्हें होलोएंड्रिक जीन तथा इनकी वंशागति को होलोएंड्रिक वंशागति कहते हैं। इन्हें होलोएंड्रिक जीन तथा इनकी वंशागति को होलोएंड्रिक वंशागति कहते हैं। अब होलोएंड्रिक की नया शब्द है, इसका क्या मतलब है कि जो आपके जीन है बाई गुणसूत्र वाले या पुरुष वाले वो होलोएंड्रिक कैसे रहेंगे, क्योंकि एक्स वाई अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको होलोएंड्रिक जीन कहा गया, क्योंकि ये केवल पिता से पुत्र में ट्रांसफर होते हैं। और मेल का जो गुणसूत्र प्रारूप होता है वो एक्स वाई होता है, इसलिए इनको क्या कहा गया, होलोएंड्रिक। ठीक है, अब इससे होने वाला रोग आपका है हाइपरट्राइकोसिस। जैसा कि हमने बताया आपको, हाइपरट्राइकोसिस में जो कर्ण पल्लव होंगे, कान के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, कर्ण पल्लवों पर बालों का उग आना। ठीक है, तो कर्ण पल्लव पे क्या बड़े बड़े से बाल निकल आएंगे। अगर ये पिताजी में प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों में जरूर जाएगी, तो वंशागत रोग होगा। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, एक्स वाई सहलग्न गुण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर। अब एक्स वाई तो इसका मतलब है दोनों पे इसके जीन सहलग्न रहेंगे या जुड़े हुए रहेंगे। इन लक्षणों के जीन एक्स अथवा वाई गुणसूत्र के समजात भागों पर स्थित होते हैं। ठीक है, इनकी वंशागति सामान्य कायक लक्षणों की भांति होती, जैसे कि आपके डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एक कायक लक्षणों से होने वाले कायक लक्षणों में होने वाले रोग थे, वैसे ही आपके ये वाले रोग भी, ठीक है, कायक लक्षणों में परिवर्तन को, ठीक है, प्रेरित करेंगे। तो इन्हें अपूर्ण लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। अब इतना आप याद रखेंगे कि इसके एक्स वाई गुणसूत्र के समजात भाव पर स्थित होते हैं। ये लाइन आप छोड़ देंगे, फिर इसको लिख देंगे, इन्हें अपूर्ण लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है, फिर इसका उदाहरण जरूर आप याद रखेंगे। इसको कहते हैं पूर्ण वर्णांधता, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। वो जो बेबी होगा वो पूरा ब्लाइंड होगा, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, और वृक्कों में जो किडनी में रोग होता है, वृक्कों में होने वाला नेफ्राइटिस रोग, ठीक है, जो किडनी में रोग होगा वो इन बच्चों में नेफ्राइटिस रोग होगा, और जो बच्चे होंगे वो टोटल कलर ब्लाइंडनेस होंगे। ठीक है, तो एक्स सहलग्न लक्षणों की वंशागति, वाई सहलग्न लक्षणों की वंशागति और एक्स वाई सहलग्न लक्षणों की वंशागति हमने देखा कि इसके जीन किस पे विन्यासित रहेंगे।